आज हम साधना की समस्त A to Z प्लानिंग के तहत हमें साधना जब हम करते हैं तो हमें कौन कौन सी चीजें जरूरी होती है या हमें क्या चीजें देखना चाहिए जिसकी वजह से हमारी साधना संपन्न हो जाए। साधना से मतलब साधना ही नहीं है, किसी को सिद्धि प्राप्त करना है, मंत्र सिद्धि प्राप्त करनी, घर में जो मंत्र जाप कर रहे हैं वो समस्त चीजें इसमें सम्मिलित हैं। तो जो हम करने जा रहे हैं, जैसे कोई एक IPS अधिकारी बनने के लिए तैयारी कर रहा है, अगर उसके पास प्लानिंग नहीं है, कुछ चीजें जो IPS अधिकारी बनने के लिए जरूरी है, अगर वो चीजें उसने प्लानिंग करके नहीं की तो हो सकता है कि वो IPS बनते 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 कहीं से फेल हो जाए। तो मैं आज उन्हीं चीजों को सामने लाया हूँ कि आज हम पार्ट बाय द वे देखते हैं कि हमें कितनी चीजें जरूरत होगी। उन चीजों के ऊपर एक एक करके सूक्ष्म विश्लेषण जब हम करेंगे उसके वीडियो एक अलग बनते जाएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं साधना के अंतर्गत जब हम स्टार्ट करते हैं किसी भी कार्य को सोचने के लिए कि माइंड में थॉट बना कि अरे मुझे सिद्धि प्राप्त करनी, बागेश्वर बनना है, अरे सिद्धि नहीं मुझे बिजनेसमैन बनना है, बिजनेसमैन मतलब कोई एक थॉट चला कि मुझे किसी को मानना है, वशीकरण करना है, किसी भी प्रकार का कोई भी अंदर थॉट चला तो वो हो गया आपका उद्देश्य। यहाँ से साधना स्टार्ट होती है। जब आपने सोचा साधना, मंत्र, जाप, पूजा, क्रियाकलाप सारी यहीं से स्टार्ट होती है। कोई भी बिना उद्देश्य के किसी भगवान के पास दीप जलाने भी नहीं जाएगा। उसके अंदर एक थॉट होगा, एक उद्देश्य होगा कि किसी ने कहा या कोई ने किसी ने बोला है ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, इसके आधार पर। तो पहले क्रेडिट हुआ क्या? उद्देश्य। दूसरा, उद्देश्य तो क्रिएट हो गया, अब उद्देश्य को पूरा कैसे करेंगे, किसकी शरण में जाना चाहिए, कौन सा देवता ये कार्य करेगा। जैसे सपोज दैट हमें लक्ष्मी की आवश्यकता है, हम बहुत निर्धन है, अब हमें धन की आवश्यकता है। तो धन का एक सब्जेक्ट है, एक विषय है, एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर विभाग है, वो है लक्ष्मी स्वरूप, लक्ष्मी माता। अब हमें अगर धन की आवश्यकता है तो लक्ष्मी के पास हमें जाना चाहिए, यानी धन के लिए जो आराधना या साधना करेंगे तो धन उनसे संबंधित है ना, तो हमें उनकी आराधना करनी चाहिए। लेकिन इसमें एक शॉर्ट फॉर्म और है कि वो एक राजा है, एक रानी है। अगर जरूरी हो सके तो उनकी किसी मंत्री यंत्री से सलाह हो जाए ना तो आपका कार्य थोड़ा सा जल्दी बन सकता है। और दूसरी, अगर हमें मारण क्रिया करनी है तो उस मारण क्रिया का विभाग अलग है, उससे संबंधित कोई भी चीजें हमें करनी चाहिए। तो महत्वपूर्ण क्या है कि हमें जो हमारा उद्देश्य है उसके अनुसार देवता चयन करना है। तीसरा, स्थान। अब स्थान के अंतर्गत जैसे हमने देवता चयन किया तो अभी कहीं तो करेंगे ना साधना, तो उसके लिए हमें एक स्थान चाहिए। स्थान वैसे भी नॉर्मल कई प्रकार के स्थान बताए जाते हैं, जिसमें से अब आप देख लीजिएगा, मिल जाएंगे आपको, नदी के किनारे, पर्वत की शिखर पे, गुफा में, शिवलिंग के पास, या पीपल वृक्ष के नीचे, फलाने के नीचे, ढिकाने के नीचे, तमाम प्रकार की स्थान है। अगर आप वहीं पे स्थान क्रिएट कर रहे हो, जैसे मान लीजिए कि आप अपने घर पे कर रहे हो, किसी स्थान पे कर रहे हो, या कोई ऐसा नहीं है कुछ, वहां क्रिएट कर रहे हो, खुद बना रहे हो, बनाते हैं ना चौकी बोकी टाइप का, वो बनाना है, कलश मलश टाइप का सब कुछ रख ले, तो वो कैसा बनाना चाहिए उस देवता के अनुसार, क्या वो स्थान आपने बनाया है जिससे वो आकर्षित हो। तीसरा, दिशा। दिशा के बाद मंडल। मंडल का मतलब ये होता है कि जहां वो देवता आएगा, ऐसा तो है नहीं कि जाके एक पत्थर पे बैठा दो कि आओ भगवान यहाँ पे। मतलब मंडल का मतलब उस देवता को आने के लिए घर, वो कैसे क्रिएट कर रहे हो, कहाँ पे कर रहे हो। और उसके बाद द्रव्य, गंध, उसकी पसंदीदा चीजें, ये समस्त उस स्थान के अंतर्गत आती हैं। क्या उसे पसंद है, एक दारूखोर व्यक्ति को तुम इनवाइट करो घर पे और कहो कि तुम्हें 2 अद्दा दिए जाएंगे आना, तो वो 2 घंटा पहले आ जाएगा, इसलिए क्योंकि उसकी पसंदीदा चीजें है ना। तो ये समस्त चीजें हमें उस देवता के अकॉर्डिंग देखनी है। स्थान का मतलब होता है ये। अब आती है तीसरा नंबर, दिशा। दिशा, जब हम बैठ गए, स्थान चयन कर लिया, अब हमें दिशा चाहिए, तो दिशा से भी महत्वपूर्ण बात होती है कि वो देवता किस दिशा में रहता है। अब ऐसा नहीं है कि तुम पश्चिम वाले यानी वशीकरण वाले देवताओं को पूरब मुंह करके जाके बैठ जाओ और उसको उनकी आराधना स्टार्ट कर लो, होंगी वो भी प्रसन्न होंगे, लेकिन समय लगेगा। तो दिशा भी महत्वपूर्ण होती है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण की अतिरिक्त और भी दिशाएं होती हैं जिसमें देवता निवास करते हैं। महत्वपूर्ण दिशाएं ऊपर और नीचे, 2 दिशाएं ये भी सम्मिलित हैं। इनका क्या रोल होता है समस्त दिशाओं में, आकाश और धरती का, ये एक विषय अलग है, वो देखेंगे बाद में। इसके बाद देखते हैं क्या क्या आता है। तिथि, बार, नक्षत्र। तिथि, बार, नक्षत्र, ये तीनों चट्टी बट्टी की एक ही चीजें हैं। तिथि माने डेट, बार यानी दिन, नक्षत्र यानी उस समय में पड़ने वाला कोई शुभ अशुभ ग्रह सूचक नक्षत्र। ठीक है, ये तीनों चट्टी बट्टी एक ही है। इन चीजों को विशेष ध्यान हमें देना है।
जब हम इनका ध्यान देंगे तो ऐसा नहीं है कि तिथि हमने सही चुन ली, बार हमारा गलत है। बार का मतलब ऐसा कि मंगलवार के दिन हम लक्ष्मी माता की आराधना करना स्टार्ट कर दी, बार मंगलवार का किसी और का है, हनुमान जी से संबंधित बार है, भूत पीठों से संबंधित बार है, वहां धन का कार्य नहीं, धन का कार्य संबंधित है बुधवार। तो ये बार भी हमें देख लेना चाहिए उचित तरीका से। तिथि, बार, नक्षत्र। नक्षत्र का मतलब हम एक वीडियो बना चुके हैं कि नक्षत्र क्या रोल निभाते हैं। इसके बाद कुंडली, कुंडली का भी हम एक वीडियो बना चुके हैं, उसमें देख लीजिए कि कुंडली क्या इंपॉर्टेंट रोल निभाती है किसी भी साधना मंत्र जाप में। अब इसके बाद योग। योग, योग का मतलब होता है कि समस्त चीजों को जब हम एकत्रित कर रहे हैं उससे संबंधित, तो वो ये योग बनता है। जैसे 2 और 2 प्लस करके 4 बनाना है ना, तो उस योग करते समय हमें किस तरीका से डिफरेंटली महसूस हो रही है, क्या अड़चने आ रही है, नहीं आ रही है, सरलता से प्राप्त हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, ये समस्त चीजें हम जब आकलन करेंगे, देखेंगे, तो इसमें देवता की राजामंदी स्टार्ट मिलती है कि यहाँ प्रसन्न है, अंतर नहीं है। इसके बाद मास, मास के अंतर्गत जैसे शिव जी को पसंद क्या है, श्रवण मास, तो इसी तरीका से हर देवता को अपना अपना चयनित पसंद मास है, तो वो भी हमें चयन करना चाहिए। ऋतु, पक्ष, 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, अब दोनों का क्या रोल होता है वो भी करना है। कुर्म सूचक, अब ये महत्वपूर्ण विषय है कुर्म सूचक, इसके बारे में पूरी की पूरी डिटेल एक वीडियो बनाएंगे। यही एक महत्वपूर्ण स्टेप है जो कि साधना या मंत्र जाप में कार्य करता है। इसके बाद राशि, राशि के बाद राशि के स्वामी, ये समस्त चीजें आती हैं हमारी काल चक्र में। काल चक्र एक अलग है, ये काल चक्र मतलब वो कि शुभ अशुभ घड़ियों के आधार पर तैयार किया गया काल चक्र, वो ये काल चक्र अलग है, वो क्या रोल निभाता है वो हम बाद में देखेंगे। फिलहाल ये समस्त चीजें आती हैं, ये देख के ही हमें उस स्थान पर बैठना है, अपनी साधना स्टार्ट करनी है। अगला देखते हैं, जब हम किसी से मंत्र प्राप्त करते हैं, गुरु से करते हैं, किसी से भी करते हैं लिखा हुआ, तो वो चीज भी महत्वपूर्ण देखनी है कि वो मंत्र हमें मिल कहाँ से रहा है, क्या वो जागृत है, अगर नहीं जागृत है तो उसे जागृत कैसे करें, अगर जागृत करने की विधि है तो एक अलग विषय है, वो देखेंगे। तो उसमें देखेंगे हम ऋषि, छंद, देवता, अगन्यास। अच्छा, अब ऋषि, छंद और देवता का क्या बीच में आपने देखा होगा ना, कई पढ़ते हैं ना कि फलाना ऋषि, फलाना देवता, फलाना छंद, अनुष्टभ मतलब अगस्त ऋषि, अनुष्टभ छंदा, भुवनेश्वरी देवता, ऋषि विन्यास, ऐसे होता है ना वेदों में। तो इसका क्या एक वो महत्व है, क्यों अगर इसके बिना मंत्र हम जाप करते हैं तो वो मंत्र सिद्ध होगा, अन्यथा नहीं होगा। इसका क्या इंपॉर्टेंट रोल है, ऋषि क्यों उसमें है, उसमें अनुष्टुप छंद क्यों है, क्यों ये जोड़ा जाता है, क्यों बीच में कोई एक तरीका से सलाहकार या एक गाइडेंस या एक मॉडरेटर रखा जाता है, ये महत्वपूर्ण देख लेना। मंत्र में अक्सर मिलेगा, अगर ये मंत्र की बिगड़ है, जैसे कि हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो, इसमें कोई ऋषि नहीं है, कोई अनुष्टुप छंद नहीं है, इसमें कुछ नहीं है, ये स्वतः है पूर्ण है। लेकिन जब हम मंत्र स्टार्ट करते हैं, मंत्र जाप स्टार्ट करते हैं, तो मंत्र में हर एक मंत्र का कोई ना कोई ऋषि किसी ने तो पैदा किया होगा, किसी ने तो लिखा होगा, कोई तो होगा, आप समझे ना। तो जिसने लिखा हो, किसके लिए लिखा है, वो देवता जिसके लिए लिखा है, बात समझिए। तो वो देवता और ऋषि का बीच में क्या मॉडिटेटर होता है जो कि हम बोलते हैं, उसमें बीच में उसे बुलाते हैं, रखते हैं या साप्ती देते हैं। जैसे हनुमान चालीसा में लास्ट में होता है कि साके सिद्ध गौरीसा, तो हनुमान चालीसा के बीच में गौरीसा का क्या मतलब, होती तो राम होती। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, आप इसको समझिएगा। अगला देखते हैं ध्यान। ध्यान जब हम मंत्र स्टार्ट करेंगे तो ध्यान की भी कई, अच्छा ध्यान में देखिए पूजा, अर्चना और ध्यान, इन तीनों का रोल क्या है। पूजा, जब हम किसी देवता को पूजते हैं या इनवाइट करते हैं, जब उसे मनाते हैं, तो वो होगी पूजा, वो कैसी करनी है। फिर अर्चना मतलब पूजा मतलब जल चढ़ा दिया, तिलक लगा दिया, ये समझ चीजें, कलावा अलावा वो प्रसाद, ये पूजा। अर्चना, अर्चना का मतलब फिर उसे मनाना, उससे प्रार्थना करना, उससे विनती करना। फिर इसके बाद ध्यान लगाना। ये तीनों चीजें जब हम सटीकता से और अच्छे से उस देवता की अनुरूप ही करेंगे तो देवता जरूर आएगा, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद मंत्र और बीज मंत्र। अब महत्वपूर्ण बात एक होती है कि हर मंत्र में ऐसा होता है कि कहीं कहीं 2-2 बीज मंत्र चयनित हैं या 2-2 बीज मंत्र हैं। ओम ह्रीम से स्टार्ट होता है, कई कई 3-3 4-4 बीज मंत्र हैं, कई कई मंत्र ऐसे जिसमें बीज मंत्र है ही नहीं है, कई कई ऐसे हैं कि एक एक बीज मंत्र 2-2 3-3 जगह आया है। तो इन सब का एक अलग मंत्र का प्रभाव होता है, इसका एक अलग ऊर्जा निकलती है, उसका एक अलग प्रभाव होता है। वो चीजें तुम्हारे अनुरूप हैं, अंतर नहीं है, ये चीजें भी आपको देख लेनी है। इसके बाद देखते हैं 5 प्रकार के स्नान। अब समस्या ये नहीं है कि तुमने 5 प्रकार के जोड़ लिया, लक्स साबुन से नहा लिया, शैम्पू से नहा लिया, अब हम डब से नहाएंगे, अब ये वो स्नान नहीं है।
ये स्नान वो होते हैं जिससे पूरी काल में उस समय तक जब तुम बैठे हो मन की पवित्रता हो, आत्मा की शुद्धि हो, शरीर शुद्धि हो। वो 5 प्रकार के स्नान क्या क्या है, कैसे कैसे किए जाते हैं, वो इस विषय में हम बारीकी से बाद में समझेंगे। अब इसके बाद आसन। आसन का मतलब ये है कि तुम कोई भी आसन बिछा लो, ये नहीं है। आसन का एक साइंटिफिक रीजन भी है कि हमारी जो एनर्जी बनती है वो किसी तरीके से जमीन में, जैसे अर्थिंग होती है ना, अर्थिंग, बाहर की लाइट आई और उसकी जमीन में घुस गई, तो इसी तरीका से वो एनर्जी को कैसे कंट्रोल करना चाहिए कि हमारी जमीन में ना जाए। दूसरा, जो इस आसन पे हम बैठे हैं तो क्या जिस देवता के लिए हम कर रहे हैं उस देवता को वो आसन पसंद है, अन्यथा नहीं है। कई चीजें ऐसी होती है जैसे महिलाओं के लिए श्रृंगार पूर्वक पसंद होता है ना, जैसे सीता मैया उस मृग के पीछे भाग रही थी, कितने सुंदर सुंदर फूल है। तो ये अलग अलग डिफिकल्ट अलग अलग देवताओं के लिए अलग अलग प्रकार के आसन अच्छे लगते हैं, तो वो आसनों पे भी देखना चाहिए। दिशा। माला संस्कार। माला संस्कार का मतलब माला शुद्ध है, अशुद्ध है, संस्कृत है, नहीं है। मुद्रा। मुद्रा का भी एक विशेष रोल है। अब हम जब माला जब जाप करते हैं तो उसमें भी एक टेक्निकल होती है जिससे ऊर्जा कम या अधिक बने। जैसे हम कोई इस उंगली पे भी हम फिंगरिंग करते हैं, कभी कभी इस पे भी कर लेते, कभी इस पे कर लेते, कभी कभी ऐसा कर लेते, कभी कभी कुछ नहीं करते, मालाएं इतने उठा। ये समस्त चीजों का एक 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 वैज्ञानिक थॉट है, एनर्जी को कैसे उत्पन्न ज्यादा से ज्यादा किया जाए, समझिएगा। वो हो गया। अब देखते हैं यंत्र तंत्र मंत्र। अब हमने जब ये सारी चीजें देख ली, दिशा भी ले ली, माला संस्कार, मुद्राण भी, स्नान भी होगा, सब कुछ होगा, तो यंत्र तंत्र मंत्र, अब इसका क्या रोल है हमारे जो हम कर रहे हैं। तो देखो, यंत्र का मतलब है जो तुम अपने सामने रखोगे, कुछ भी, किसी की फोटो की, कोई नारियल, कुछ भी, कुछ तो रखोगे जिसके सामने बैठोगे। अब उसके बाद तंत्र। अब तंत्र का क्या मतलब होता है इसमें, तो तंत्र तभी पैदा होगा जब मंत्र स्टार्ट करोगे। मंत्र जब, जैसे हमने यंत्र तो रख दिया, किसी की फोटो रख दी, अब मंत्र, अब जब हम मंत्र पैदा कर रहे हैं तब तब उच्चारण कर रहे हैं ना, हम मंत्र जाप कर रहे हैं, तब तंत्र पैदा उत्पन्न होगा। तंत्र का मतलब होता है ना, किसी ने किसी के ऊपर तंत्र लगा दिया, उसका बालक बिल्कुल सूख रहा है, कमजोर हो गया, एकदम खाए लग गई, नजर लग गई, वो होता है तंत्र। तंत्र से हम महसूस कर पाते हैं अपनी बॉडी फीलिंग से कि हमारे अंदर उस मंत्र का क्या इफेक्ट पड़ रहा है उस समय पे जब हम जाप कर रहे हैं। वो सूक्ष्म होता है, बहुत कम लोग उसका आकलन लगा पाते हैं, और उसी आकलन के अनुसार ही तुम बहुत सी चीजें देख सकते हो। अगला देखते हैं, नाड़ी, वर्ण, तत्व और संगत। अच्छा, इसमें नाड़ी, वर्ण, तत्व का क्या महत्वपूर्ण है। जब हम कोई भी चीज स्टार्ट करते हैं तो नाड़ी हमें बताती है शुभ अशुभ, ऋणा सुषुप्त मिला, ये 3 नाड़ियों के आधार पे हम बता सकते हैं या जज कर सकते हैं हम जो करने जा रहे हैं वो शुभ अशुभ या नहीं होगा। समझ में आई। इसके बाद वर्ण। वर्ण का मतलब होता है किस वर्ण का ये देवता है, कौन से वर्ण का है, और हम किस वर्ण से संबंधित है, कौन से वर्ण, ये वर्ण का एक विशेष है। तत्व संगत। हवन सामग्री, हवन का स्वरूप और दिव्य। ये जब हम पूरा कार्य करते हैं या तो उसी कार्य में या उस कार्य के बाद जब हम करते हैं तो ये महत्वपूर्ण होता है। हवन सामग्री। हवन सामग्री से मतलब हवन का स्वरूप, जो हम जिस पे हवन करते हैं, कहीं भी उठा के कहीं पे भी हवन कर लिया, पता लगा कि वो जगह ही गंदी है, वहां पे देवता आया नहीं आया, आपका हवन पानी में चला गया। कैसा हवन होना चाहिए, उसका स्वरूप कैसा होना चाहिए, कैसी सामग्री होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि शंकर जी को बेल पत्र पसंद है, बेल पत्र पसंद है, और तुम जाके गेंदा के फूल उसमें हवन में देते रहो, तो क्या वो देवता आएगा, उसे पसंद ही नहीं तो क्यों आएगा। तो ये महत्वपूर्ण चीजें होती हैं कि हमें ये चयन करना पड़ता है बाद में जब हमारा जाप हो जाए। इसके बाद देखते हैं, जब हम स्टार्ट करते हैं शुरू में, बिगनिंग में, तो सबसे वेरी इंपॉर्टेंट होता है वो है संकल्प। संकल्प में हम सारी चीजों को खोलते हैं, किसी को एक मोडिटेटर बनाते हैं कि हम इसके सामने ये फलाना फलाना अपने आप में प्रतिज्ञा कर रहे हैं, और प्रतिज्ञा में सारी चीजें हमें खोलनी है। वो क्या होती है कि हम ये कितने माला जाप करेंगे, फलाना मंत्र करेंगे, हम फलाने घर के हैं, हम इस स्थान पे करेंगे, तमाम प्रकार की चीजें खोलनी है। अगर भूल चूक में एक आध दिन अगर हमारा चूक भी जाए तो हमें क्षमा करना, अगले दिन उसका एडजस्टमेंट कर लेंगे। ये सारी चीजें जब तक तुम नहीं खोलोगे, और बीच में अगर हो गई ऐसी, किसी की मृत्यु हो गई, किसी का कुछ हो गया, तो ये सारी चीजें तो हमें संकल्प के जरिए उस देवता के सामने खोलना है, बताना है। अगर ऐसा होता है तो हम ये साधना उतने दिन के लिए रोक देंगे। ये हो गया संकल्प। अब महत्वपूर्ण आता है इसमें गुरु। भाई जो तुम मंत्र ले रहे हो किसी से तो लोगे, तो मैंने कहा ना कि गुरु इसमें महत्वपूर्ण रोल निभाता है। गुरु क्या है, कैसा उसका मंत्र होना चाहिए, क्या वो सिद्ध होना चाहिए, सिद्ध है नहीं है, कैसे हमें पता लगे। जो हमें गुरु दे रहा है तो क्या हम जिसके लिए दे रहा है वो अलग तो नहीं है, कुछ और तो नहीं दे दिया, या कोई और रास्ता से तो नहीं उस रास्ते तक पहुंचा रहा, समय कितना। ये गुरु का एक विशेष है। और गुरु ही क्यों जरूरी है, क्या हम सक्षम नहीं है, मंत्र तो हमें जाप करना, सब कुछ हमें करना, तो उसमें गुरु को क्या रोल है।
गुरु का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आप जानना चाहते हैं तो हमारा एक गुरु ज्ञान गौरव पे गुरु के संबंधित एक वीडियो डला है। अंत एक टॉपिक हम इसमें स्वयं बनाएंगे, गुरु आखिर जरूरी है क्यों, कुछ करे अंतर ना करे लेकिन तुम्हारे लिए गुरु होना क्यों जरूरी है। अब देखते हैं नियम। नियम का मतलब उस समय में तुम कैसे नियम धारण करोगे, क्या ऐसा तो नहीं है कि बहुत सारे नियम होते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं अरे उसमें कहा यहाँ साधना कर बाहर जाके गुटखा मान लिया कुछ कर लिया वहां जाके शुद्ध हो जाएंगे, ये बहुत डिफिकल्ट चीज है, इसको त्याग दीजिए। क्या क्या नियम है उस पर एक अलग विषय बनाएंगे। नियम के आधार पर तुम्हारे अंदर क्या परिवर्तन होता है। देखो सीधी सी बात, जब तुम साधना करोगे मंत्र जाप करोगे उसकी एनर्जी बनेगी तो सबसे पहले तुम खुद ही फील करोगे कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव। अगला देखते हैं मंत्र उच्चारण। अब मंत्र उच्चारण, जब हम मंत्र का उच्चारण करेंगे तो वो मंत्र का उच्चारण, उसकी ताल, उसकी लय, उसकी तीव्रता, कैसे उतार होना चाहिए, कैसे चढ़ाव होना चाहिए, कैसे अगर एक साथ, मतलब सीधी सी बात, अगर सीढ़ी पे चढ़ रहे हो तो पैर जब इतना उठता है तो इतना ही उठा जाए, ऐसा नहीं कि तुम सीधी दो मार दो या इतू से उठाओ, वो तालमेल बिगड़ जाएगा, उससे एनर्जी बनेगी लेकिन बीच में कट जाएगी कहीं ना कहीं। तो उच्चारण महत्वपूर्ण होता है, उच्चारण के साथ लय भी महत्वपूर्ण होती है, ध्वनि भी महत्वपूर्ण होती है। 3 प्रकार के होते हैं, वाचक, मानसिक, उपांशिक। मानसिक, उपांशिक 3 प्रकार के जाप होते हैं, उसमें एक और होता है जो हम जब बनाएंगे तो हम बताएंगे। इसके बाद भाव। भाव महत्वपूर्ण होता है, जब हम यंत्र तंत्र मंत्र का प्रयोग करते हैं उस समय भाव आपने जैसे क्रिएट कर लिया तो उसी रूप में जब हम यंत्र स्थापित करेंगे तो उस देवता के अंश आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो भाव महत्वपूर्ण है, अगर भाव आपके डाउन है तो वहां पे यंत्र में वो देवता नहीं आएगा, आपके घर में वो देवता नहीं आएगा। अगर आप किसी के यहाँ जाओ और यहाँ से दूर से दरवाजे, ओए हमारे घर पे आ जाइए फलानी की शादी है, अगर वो भैया हमारे घर की शादी है और आप ही की बेटी की शादी है आना, तो ये दोनों भाव में परिवर्तन होता है, वो आने का इच्छुक जरूर होगा। ठीक है, अब देखते हैं मंत्र ज्ञान। मंत्र ज्ञान एक महत्वपूर्ण ज्ञान है, वो हमने तुम्हें बता दिया। वो क्या होता है मंत्र ज्ञान, कि जैसे मंत्र 3 प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग, पुरुषलिंग और नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग का मतलब होता है ना स्त्री है ना पुरुष है, वो एक जेंडर इक्वलिटी वाली होती है, वो एक अलग है, कौन सा स्त्रीलिंग है कौन सा पुरुषलिंग है, और इनको कौन से मंत्र जब हम जाप करेंगे तो क्या हमारे लिए, क्या पुरुष लिंग की हम जब जाप कर रहे हैं तो क्या मंत्र भी उसी आधार पे है। ऐसा तो नहीं कि स्त्रीलिंग का मंत्र हम पुरुष लिंग पे जाप करना स्टार्ट कीजिए, पुरुष देवता पे जाप कर रहे हैं, ये एक विषय अलग है। ये तो हो गई आपकी समस्त चीजें। अब देखते हैं साधना काल में परिवर्तन क्या होता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो, जिसने ये देख लिया समझ लो कि सारी चीजें उसकी क्लियर हो गई। इसमें कुंडली भी देखी जाती है, इसमें 27 नक्षत्रों का भी ज्ञान होता है, समस्त चीजें होती हैं, वो एक एक टॉपिक में हम कवर करेंगे। अगला देखते हैं, जब हम साधना काल में होते हैं तो उसमें देखते हैं प्राकृतिक परिवर्तन। जब जहाँ पे हम साधना कर रहे हैं तो उसमें प्राकृतिक में क्या परिवर्तन होता है, वो एक सूक्ष्म अध्ययन होता है, उससे हमें पता लगता है कि हमारी एनर्जी बन रही है, देवता आ रहा है, अंतर नहीं आ रहा है, पॉजिटिव परिवर्तन होता है, नेगेटिव परिवर्तन होता है। और उसके बाद स्वयं में परिवर्तन देखना पड़ता है कि हमारे अंदर क्या 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 परिवर्तन हो रहा है। ये 2 चीजें महत्वपूर्ण है, जब हम मंत्र जाप करते हैं इससे पता लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो सही है अथवा गलत। दूसरा देखते हैं स्थान में परिवर्तन। स्थान का मतलब ये नहीं है कि तुम यहाँ बैठे हो जाके वहां की बिल्डिंग हिलने लगी, वो नहीं है। स्थान में जहाँ पे हम कर रहे हैं वहां पे ऐसा तो नहीं कि प्राकृतिक आपदाएं स्टार्ट होगी, या पता लगा कि चीटी चीटी इतनी ज्यादा निकल गई कि तुम साधना ही नहीं कर पा रहे, या मच्छर ही ज्यादा काटने लगा, अचानक आने लगा, तो समस्त चीजें होती हैं, उससे भी अंदाजे लगाया जा सकता है कि देवता रोस्ते अंश प्रसन्न है। इसके बाद देखते हैं परिवार। जब हम यहाँ पे साधना कर रहे हैं हमारा परिवार ऐसा तो नहीं विखंडित होना स्टार्ट हो गया, ये चीजें भी समस्त चीजें देखी जाती हैं साधना काल में। इसके बाद यंत्र तंत्र मंत्र। यंत्र तंत्र मंत्र का भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। पता लगा कि माला करते करते माला टूट गई, माला नीचे गिर गई, सामने फोटो में जहां जाप कर रहे हैं उसी में आग लग गई, दीप नीचे गिर गया और पूरी में आग लग गई, ये भी एक फैक्ट होता है जो कि हमें बताता है कि देवता हमसे रुष्ट हैं, प्रसन्न है। इसके बाद अनुभव। अनुभव जब हमें होते हैं उसी के दौरान साधना काल में, तो वो 3 प्रकार से होते हैं। सुप्त अवस्था यानी स्वप्न में भी हो सकता है, जिग्गत अवस्था यानी सपना और मतलब एक तरीका से जैसे आधा सोया आधा जगा हुआ, उस स्थिति में भी हो सकता है, या फिर प्रत्यक्षीकरण भी हो सकता है। तो इन चीजों को जब हम देखते हैं या सपना आते हैं तो उसके अंतर्गत साधना काल में वो चीजें समस्त देखी जाती हैं कि वो स्वप्न जो आ रहा है वो क्या तर्क संगत है कि वितर्क संगत है, या शुभ है या अशुभ है, ये चीजें साधना काल में हम विदित करते हैं। अगला देखते हैं गंध स्पर्श। गंध, स्पर्श या ध्वनि, इन 3 तरीकों से भी हमें अभ्यास होता है कि हम क्या कर रहे हैं, कोई आ रहा है अंतर नहीं आ रहा है,
हमारा सुबह अंतर सुबह, पता लगा कि तुम जाप कर रहे हो, शेर की गर्जना स्टार्ट हो जाए और लेकिन तुम कर रहे हो अप्सरा की, तो उसमें तर्क नहीं है ना, अप्सरा क्यों सिर पे आएगी। तो ये चीजें भी देखनी पड़ती हैं। सारी चीजों को देखते हुए अब लास्ट में आता है हमारा, सबसे लास्ट में जब ये सारी चीजें घटने लगे और हम अपनी धैर्यता पूर्वक वो कार्य करते रहे और हमारा कार्य शुभ हो, तब होता है ऐसी स्थिति में फिर प्रत्यक्षीकरण। प्रत्यक्षीकरण जब होता है तो उस प्रत्यक्षीकरण का संबंध होता है भाव से, और भाव से, और साथ ही साथ क्या बोले, भाव से ही मान लेते हैं। जैसा तुम भाव बनाओगे उसी रूप में एनर्जी आपके पास आएगी, दूसरा कोई ऑप्शन हमें दिखाई नहीं देता। तो जब प्रत्यक्षीकरण होता है तो प्रत्यक्षीकरण में दो प्रकार से होता है, एक स्वप्न में और प्रत्यक्ष में। स्वप्न में भी शक्ति आपको जो कहना चाहते हैं, जो आपका कार्य वो कर देगी, सिद्धि प्रदान कर देगी कुछ भी, या फिर प्रत्यक्षीकरण भी कर सकती है, सामने आके भी दे सकती है। ये उस शक्ति की आप ऊपर डिपेंड है और आपकी भावना के आधार पर डिपेंड है। हो गया। तो यहाँ से लेके जब यहाँ तक का हम सफर करेंगे और जितनी चीजें हमने बताई हैं, इन चीजों को तुम बाय द वे एक एक चीज को देखते हुए, इसमें और भी कई चीजें सम्मिलित हैं, वो आगे चल के एक एक टॉपिक में हम समझेंगे। अब लास्ट में होता है जब प्रत्यक्षीकरण हो जाए तो मोस्ट इंपोर्टेंट आखिरी, और आखिरी बिल्कुल आखिरी, वो होता है वचन। आप क्या वचन मांग रहे हो, शक्ति क्या वचन मांग रही है, दोनों में तालमेल क्या है, हो रहा है अंतर, नहीं हो रहा है, क्या शक्ति ने ऐसा वचन तो नहीं मांग लिया कि आपकी जिंदगी नरक हो जाए, या आपने ऐसा वचन तो नहीं मांग रही कि शक्ति दे ही नहीं रही है, तो दे नहीं रही तो क्यों नहीं दे रही है। इस समझ चीजें लास्ट में आखिरी टाइम पे तय किया जाता है। जैसे कुंभकर्ण ने मांगा था ब्रह्मदेव से, लेकिन ब्रह्मदेव दे नहीं रही थी, तो ये चीजें ये सोचने की शक्ति आपको गुमराह कर दी, रास्ता डिवाइड कर दी, तुम्हें अच्छा लगे लेकिन तुम्हारे लिए वो खतरनाक है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि साधना काल में हमें कितनी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, कौन कौन चीजें हमें प्राप्त करनी पड़ती है, तब जाके एक साधक शक्ति को प्रत्यक्ष कर पाता है या अपनी सिद्धि प्राप्त कर पाता है। या घर में जो भी कर रहे हैं, कृपया करके आसान नहीं, चीजों को समझो और फिर वही कार्य